युवाओं के नौकरी की भी गारंटी लिए थे, भाइयों बहनों परिवारजनों मित्रजनों 2 करोड़ नौकरी दूंगा, वो गारंटी क्या हुआ? 15 लाख खाते में लाने की भी गारंटी दिए थे, वो गारंटी क्या हुआ? 2022 में दुगनी आय किसानों के लिए भी गारंटी लिए थे, वो गारंटी कहाँ गया? महिला के सुरक्षा का गारंटी। आप कहते हो हमारा जात पात पे नहीं जाता हूँ मैं, मेरा जात है महिला सुरक्षा जात है, युवा जात है, किसान जात है, मजदूर जात है। सबसे शोषित आपके पार्टी में महिला है, किसान है, युवा है, मध्यवर्गीय है, सारे लोग। आप तो पूंजीपतियों के मित्र हो, आप 16 लाख करोड़ उनको माफ कर देते हो। 2 लाख रुपया किसान खर्च लेता है तो फांसी लगा देता है, उस पर इतना प्रेशर बनाते हो। हम सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली भाजपा के लोगों, भाजपा के कमल के फूलों से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिलाओं की सुरक्षा की बात, और महिला दिवस पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक पीएचडी होल्डर ने पूरे भारत की नारी सशक्ति आज पकौड़ा तलने पर मजबूर है, उस पकौड़ा को भी तलने से आप गुरेज कर रहे हैं। आप कहते हैं पकौड़ा भी जॉब में आता है, चाय भी बेचो जॉब में आता है, तो उस जॉब को भी इतना महंगाई की मार, ऊपर से इतना अत्याचार खाली आपका चल रहा है। चुनावी व्यापार बंद करो ऐसा अपमान सरकार, नहीं तो हर जुल्म के आगे संघर्ष का एक रास्ता चलता है। जो न्याय पुरुष के रूप में राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के तहत देश के किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 5 गारंटी लेके घूम रहे हैं। और राहुल जी की गारंटी संघर्ष वाली गारंटी है, जन जन के पास जाकर वो गारंटी देते हैं। ये तो मन की बात वाली गारंटी है, खाली मन की बात सुनो, जन की बात मत सुनो, क्योंकि जनता का बात सुनेंगे तो 205 लाख करोड़ जो देश पे कर्जा हो गया, जनता पूछेगा ये कहाँ से हुआ? 70 साल अलापते रहे कि 54 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। आप तो न जॉब देते हो, पूरे इंडस्ट्रीज बेच दिए, उसके बाद अपने मित्रों को लोन माफ कर दिए, कुछ को फुर्र कराकर विजय माल्या मोहिल चौक से और नीरव मोदी को भगा दिया, आज तक उनको नहीं लाए। ये कहते हैं हमको तिरपाल से राम जी को ले आए, लेकिन अपने मित्रों को वहाँ से ला नहीं सकते, जो पैसा लेके देश का, हमारे आपके टैक्स का पैसा लेके फुर्र हुआ है, आज तक आया क्या? इसकी गारंटी कौन लेगा? देश का पैसा गायब हो जाता है, देश का आरबीआई खाली हो जाता है, एलआईसी खाली हो जाता है, एसबीआई खाली हो जाता है, और कहते हो कि ये नौकरी की भी गारंटी नहीं है, सुरक्षा की भी गारंटी है नहीं है, बस पेपरों में बड़े भाषणों में कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी। 400 पार मोदी की गारंटी, 400 हो जाएगा पेट्रोल डीजल, फिर कहेंगे कि ये मोदी की गारंटी थी। मैं तो 400 पार का बात नहीं कहा था, मैं तो 400 रुपये का डीजल पेट्रोल बढ़ाने की बात कही थी। आप लोग गलत बहकाव में आ गए थे। तो चुनावी जुमला होता है, चुनावी जुमला का नाम बदल कर उन्होंने मोदी गारंटी कर दिया है। देखिए अब भाजपा तो रह नहीं गई। आप कहते थे भाजपा यानी कांग्रेस मुक्त करेंगे, 770 नेता कांग्रेस के भाजपा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस से निकले हुए मंत्री, कांग्रेस से निकले हुए सांसद, कांग्रेस से निकले हुए एमएलए सारे तो युक्त हो गए, यानी भाजपा मुक्त कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। जिस तरह से आप कांग्रेस मुक्त की सपना दिखाए थे देश को, तो आपके पास ना वर्कर है ना नेता है। आप कहते हो हमारे पास बूथ तक वर्कर है, नेता है, तो आपके पास कौन गारंटी है? आपके पास के नेता को जब नहीं मिलता है, कांग्रेस के नेताओं को तुरंत राज्यसभा भेजते हो, जिसपे आदर्श घोटाला, जिसपे 70,000 का घोटाला, जिसपे 20 लाख करोड़ का घोटाला लगाते हो, उसको चीफ सीएम बनाते हो, डिप्टी सीएम बनाते हो, और चीफ मिनिस्टर से लेके मंत्री बनाते हो। सारे घोटालेबाज डस्टबिन से निकाले हुए आप अपने पास अपना लेते हो। तो इसकी तो गारंटी आपकी है, जितने अपराध युक्त उतने मोदी कर लिए अपने युक्त। तो इसलिए कह रहे हैं आप आ जाओ मेरे पास, वॉशिंग मशीन इतना बड़ा है कि उसमें अपराध मुक्त हो जाओगे। आपके समझने में गलती हो गई थी, जब कांग्रेस वाले ज्यादातर से या सब नेता बीजेपी में चले जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त आप ही हो जाएंगे। देखिए कांग्रेस मुक्त कहाँ हम हो सकते हैं? 138 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं ना। वो डस्टबिन में जो जिसको ये 20,000 करोड़, 40 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 70,000 करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा को हमारे नेता राहुल गांधी जी भाव नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? जानते थे भ्रष्टाचारी है, बड़े लिस्ट लेके अमित शाह घूमते थे। ए देखो 20 लाख करोड़ का अपराधी है, इतना पैसा घोटाला के, उसको तुरंत जाता है वहाँ सीएम बन जाता है। यही तो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ युक्त होता है, और मोदी वॉशिंग पाउडर में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। कांग्रेस वो ट्रैक नहीं पकड़ पा रही जिससे वोट मिले। मोदी जी ने वो ट्रैक पकड़ रखा है, राम मंदिर बनवा दिया, मंदिर के नाम पे वोट मिल रहा है। सुनिए,
देश के 145 करोड़ जनता में, आपके परिवार में, सबके अंदर विश्वास जग चुका है कि कांग्रेस ही देश के लोकतंत्र का और संविधान का रखवाला बन सकता है। ये बड़े बातें जरूर किए हैं, लेकिन देश को बांटने, राम के देखिए, राम में, हम में, तुम में, खड़क खम में राम है, किसान के अंदर भी राम है और जवान के अंदर भी राम है। किसान में राम कहाँ से आ गया? बॉर्डर से अंदर नहीं आने दे रहे। तो राम के वो भक्त है ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे ट्रैक्टर लेके ना आए, पैदल आए, तो अब तो पैदल भी नहीं आने दे रहे। ये राम भक्त नहीं है। राम राज्य में ऐसा कल्पना कोई किया था कि अपने ही देश में एक विधान एक संविधान का बात करने वाला अपने ही देश के नागरिक को अपने ही राजधानी में आने का अनुमति नहीं, जो 40% आबादी है, जो अन्नदाता प्राणदाता है, उसको हमारे अंदर हमारे अपने बात कहने का अधिकार नहीं। 37 बार पिछले बार मीटिंग हुआ था किसान आंदोलन में, इसी विज्ञान भवन में। 3 काले कानून किस दिन हटाए थे? जिस दिन यानी गुरु नानक जयंती था। बोले कि अब हमको अज्ञात हो गया है कि हमारे किसान भाइयों, 770 शहादत के बाद उनको पीड़ा हुआ, यानी 770 शहादत के बाद वापस लिए, बोले कि मैं इस पे जरूर कानून बनाऊंगा। दुगनी आय की बात कहे थे 2022 में, अब 47 का सपना दिखाते हैं। यानी आप आज मरने के लिए, भोजन के लिए मर रहे हो, तड़प रहे हो, 47 में जाके आपको भोजन देंगे। देश में 2014 से पहले 34 करोड़ सिर्फ बेरोजगारी थी, गरीबी थी। अब 80 करोड़ लोगों को अब एक अफीम चटा दिए, वो फ्री का राशन। तो 80 करोड़ गरीबी को आप कम नहीं कर पा रहे हो। 10 साल में 80 करोड़ से 40 करोड़ तो होना चाहिए, नहीं तो कुछ तो कम होना चाहिए। लेकिन 80 करोड़ के 80 करोड़ गरीब है, तो कहाँ बदलाव हो रहा है, कहाँ व्यवस्था बन रहा है? वो गरीब तो गरीबे होते जा रहे हैं। आप उनको अफीम छपाओ, चाहे राम का अफीम चटाओ। देखिए, डिवाइड एंड रूल्स का काम किया जा रहा है। लेबर लॉज में 44 से 4 कानून बना दिया गया। जो आप लोग लेबर, हम लेबर जो काम करते हैं इंडस्ट्री मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं हर आदमी 18 घंटे काम करे। सुनिए, वही पता लालू जी बोले थे परिवारवाद पर जो अभी चल रहा है ट्रेड, कि हम मोदी का परिवार, मैं उसी पर आपको ला रहा हूँ कि 44 से 4 कोड कानून। हम यानी मजदूरों का नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मजदूर कांग्रेस का, इसलिए बता रहा हूँ। 12 घंटे अगर आप जॉब करके जाओगे तो थोड़ा सा आपको आराम चाहिए, फिर सुबह ड्यूटी पे जाना है। तो अपने बच्चे के लिए ये पूछ सकेंगे कि आप बेटा पढ़ोगे कि नहीं, इंजीनियर बनोगे कि नहीं, डॉक्टर, जो सपना सोचे हो काम करके कि मैं पसीना बहाया हूँ। मजदूर का बेटा इंजीनियर डॉक्टर न बने, मजदूर का बेटा IAS IPS न बने। इसलिए मोदी जी 44 से 4 कोड कानून ला दिए कि ताकि मजदूर का लड़का मजबूर होकर वो भी मजदूर बने। कहते हैं हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का चर्चा करते हैं, लेकिन गरीब तो तुम भूखे मर रहे हैं। 80 लाख वही राशन के लाइन में लगे हैं। आप ना गरीबी हटा रहे हैं, ना गरीबों की बात। हमेशा पूंजीपतियों का साथ बदल रहे हैं अपना दिन रात, बात भी और कपड़ा भी। यही मोदी का चर्चा हो गया। मोदी है तो सब चीज़ मुमकिन है, यानी अपराध भी मुमकिन है। महिलाओं पे अत्याचार, जो बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, उन्हीं के लोग मेल भेजकर कभी राम मंदिर का धमकी देते हैं, देवेंद्र तिवारी जैसा। कभी उत्तर प्रदेश में उनके IT सेल वाले बलात्कार करते हैं, रामदुलार गौड़ MLA बलात्कार करता है, चिन्मयानंद और ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये जितने बलात्कारी हैं, भाजपा बलात्कारियों का गैंग लीडर मोदी जी हो गया है। अपराध युक्त क्या करेंगे, अपराध मुक्त भाजपा हो गई है। अब देश के 140 करोड़ जनता, आज मैं शिवरात्रि के शिव जी का नगरी का, मैं रहने वाला काशी का, बोल रहा हूँ कि ये जल्दी भाजपा युक्त देश होगा, मुक्त होगा। भाजपा क्यों मुक्त होगा? क्योंकि भाजपा ने हमेशा निराधार, बिना आधार का देश में व्यापार फैलाया है। भाइयों बहनों मित्रों, नौकरी के नाम पे ठगा, 15 लाख खाते के नाम पर ठगा। अब मोदी की गारंटी के नाम पर ठगने का जो साजिश चल रहा है, एक गारंटी सिर्फ मन की बात की है, जनता के विश्वास की नहीं है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो किसान आंदोलन बोट क्लब तक आ गया था, यहाँ बैठे रहे, लेकिन अब वो हरियाणा की सीमा से अंदर ही नहीं आने दे रहे। तो यही बात है ना, कांग्रेस के समय में, मनमोहन सरकार में हो चाहे राजीव जी के सरकार में, हम किसी को नहीं। मनमोहन सरकार में अन्ना हजारे इतना बड़ा आंदोलन से कई पार्टियां बनी, भाजपा के षड्यंत्र, उसमें RSS के षड्यंत्र के साथ जिस तरह से बदनाम करने का कांग्रेस को काम किया गया। 70 साल का सवाल पूछने वाला 10 साल का जवाब नहीं देता कि 10 साल में आप क्या किए हो। बीजेपी सरकार में एक नया ट्रेंड चला है, आंदोलनकारी के जवान लड़कों के बिल्कुल माथे पे गोली मारो, आगे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, रामपुर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, दोनों तरफ। और जो 2 अप्रैल 2018 में प्रोटेस्ट हुआ था,
SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया उसके लिए, लेकिन तीनों आंदोलनों को ऐसे खत्म किया जो दोबारा खड़ा नहीं हो रहा, और यही ट्रेंड चल गया है इंडिया में। देखिए इनके सामने अब देखिए आप लोगों का सोशल मीडिया जो ब्रॉडकास्टिंग बचा, अभी फेसबुक एक बैग बंद हो गया था, 2-3 दिन सब परेशान हो गया था। ये ब्रॉडकास्टिंग का एक लॉज लाए हैं पार्लियामेंट में, ये आप लोगों का भी दुकान इसलिए बंद करना चाहेंगे कि कोई जनता का बात जनता तक, यानी किसी के जन की बात और मन की बात सुनाएंगे, जन की बात नहीं सुनेंगे, ना सुनाने देंगे, क्योंकि जनता का विश्वास खत्म है उनके साथ। जनता उनको वोट नहीं देती, या तो ईवीएम का खेला, या तो ये देखिए जितना आंदोलन है, चाहे ओपीएस की बात हो, पुराना पेंशन की बात हो, 10 करोड़ परिवार हैं, आप 1 एमएलए 2 एमएलए मंत्री एमपी बनते हो, आप पेंशन पर पेंशन लेके देश को टेंशन देते हो। लेकिन आप ओपीएस पुराना पेंशन जो हमारे साथ 40 साल तक सेवा दिया उसका पेंशन नहीं देते हो। कहाँ का जस्टिस, कहाँ का न्याय, कहाँ का गरीब का पार्टी? ये पूंजीपतियों का हाथ मोदी के साथ जो चल रहा है ट्रेड, ये गारंटी देते हैं 16 लाख करोड़ लूट कर जो गारंटी किया गया है, देकर जो गारंटी किया गया है, देश में 205 लाख करोड़ कर्ज होने की गारंटी दिया गया है। ये मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी जी के राज में मोदी जी कहते हैं कि मेरे दलित भाई बहनों को मत मारो, लेकिन एक तरफ देखा जाए डॉक्टर रितु को, वही दलित जो बेटी है उसको मतलब कहें कि मार पीट करके, या उनका जो शिक्षा के लिए जो कहें कि शिक्षा देती थी, आज उनको कॉलेज से भी बाहर निकलवा दिया गया। देखिए वही तो मैं बोलता हूँ, एक शंख है जो बजाने पर बजता है, एक डफर शंख है जो बड़े बातें करता है, महिला सुरक्षा की बात करता है, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी, गलती से निकल गया बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ भी निकल गया था मोदी जी, वो स्लिप और टर्न, जो मन की बात बोल देते हैं उसको स्लिप एंड टर्न कर देते हैं। जिस तरह से मोदी जी, आप मैं बोला ना कि एक बार उस बनारस जाके नहीं बोले कि बनारस की बेटी को, मणिपुर पर जाके मणिपुर नहीं अपने 2 डबल इंजन में बोले। आज रितु जी के साथ जो हुआ है अन्य महिलाओं के साथ होते जा रहा है। एनसीआरए रिपोर्ट में शोषण बढ़ता हाँ दलित का बता रहा हूँ, सेंगर विधायक किसके साथ बलात्कार किया, जला के राख कर दिया, कौन था? भाजपा ही के नेता था ना, विधायक था, उससे एमपी मिलने जाता है। तो ये लोग का सोची समझी दलितों की बात करेंगे, गरीबों का, पिछड़े वर्ग का, ये कुछ ही कोई जात के नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के जात के हैं, उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूँ, आप न गरीब के हो न पिछड़ों के हो, हमारे जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, महिला की सुरक्षा तो हम लोग करते हैं, जानते हैं कि महिला में सर्वोत्तम पूजते नारी को हम सम्मान देते हैं, क्योंकि हम साधना करते हैं, नारी को दुर्गा मानते हैं, बहन मानते हैं, माता मानते हैं, बेटी मानते हैं। वहाँ तो जिसको बेटी मानते हैं उनके साथ भी देखिए, भारत की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनको मोदी जी बोले मेरी बेटी है तू, और उसके साथ क्या होता है, एक बार मोदी जी बोला कि उनसे मिलते नहीं हैं, जो गोल्ड मेडल राष्ट्र को पदक दिलाने वाले के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरह से उनका उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये देश का जब उन पर सवाल खड़ा करो तो कोर्ट पर चले जाते हैं, पुलिस पे चले, पुलिस तेरा, कोर्ट तेरा, ईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, सारा जाल झमाल और खेलों का माल अब ये दिखा रहे हैं, नकली खाल। तो यही है, अब जनता नोचेगी बाल, क्योंकि 24 में बिगड़ेगी मोदी की हाल।